नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और राजधानी रांची में स्कूल जाने वाले बच्चों को लगता है किसी की नजर लग गई है, तभी तो स्कूल बस लगातार हादसे के शिकार हो रहे। कल जहां एक खाली बस आग लगने से खाक हो गई, वहीं आज भी एक खाली स्कूल बस डिवाइडर पर चढ़ गई। बस को उतारने के लिए क्रेन को बुलाया गया। हालांकि गनीमत ये रही कि हादसे में किसी को भी हताहत नहीं पहुंची। जिला प्रशासन ने स्पेशल ड्राइव के तहत स्कूल बसों की जांच की थी, जिसमें कई बसों के ड्राइवर के पास प्रॉपर लाइसेंस नहीं मिले थे। इसके बाद सभी को चेतावनी दी गई, लेकिन लगता है स्कूल बस संचालक और ड्राइवर सबक सीखने को तैयार नहीं दिख रहे। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कल किस प्रकार खाली स्कूल बस में आग लगी और वो जलकर खाक हो गया। और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कैसे ये जो बस है स्कूल की वो डिवाइडर पर चढ़ गई। क्रेन के सहारे इसे उतारा गया है। तो हादसे में लगातार स्कूल बस नजर आ रही है और किसी को हताहत नहीं पहुंची, ये बात राहत वाली है। और गिरिडीह में पुलिस विभाग के अधिकारी पर ही जवान की जान लेने का आरोप लगा है। सीढ़ी से फिसलने से घायल जवान की समय पर इलाज नहीं होने से मौत हो गई। इस मामले में पुलिस मेंस एसोसिएशन ने पुलिस विभाग की सार्जेंट मेजर को आरोपी बताया है। साथ ही सुबह में ही हादसे के बाद 11 बजे तक एम्बुलेंस नहीं मंगवाने का आरोप लगाते हुए अस्पताल में हंगामा किया गया। पुलिस लाइन में सीढ़ी से फिसलकर जवान संतोष कुमार सिंह घायल हो गए थे। उन्हें आनंद फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उन्हें रिम्स ले जाने की सलाह दी गई। कई घंटे की मांग के बाद भी सार्जेंट मेजर की ओर से एम्बुलेंस नहीं मुहैया कराई गई। इस दौरान 2 घंटे तक तड़पने के बाद जवान की मौत हो गई। इस मौत को लेकर हंगामा खड़ा हो गया। वहीं जवान के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किया गया था रिम्स। हम अपने सार्जेंट मेजर को और एसपी साहब को भी सूचना की है गाड़ी के लिए। सुबह से एम्बुलेंस 11 बजे तक नहीं आया। फिर लास्ट में 108 को हम लोग सूचना दिए तो 108 आया। उसके बाद आईसीयू में यहाँ भर्ती करवाया गया। उसी में डॉक्टर साहब ने फिर बोले कि जितना जल्दी हो सके ले जाइए, रेफर कीजिए, यहाँ पे नहीं हो पाएगा संभव। और उस दरमियान में इनकी मृत्यु हो गई आईसीयू में। हमारा एम्बुलेंस अभी तक नहीं आया। पुलिस विभाग का लापरवाही रहा है हमारे वरीय पदाधिकारियों का, सार्जेंट मेजर का इसमें सर्वोपरि अहम भूमिका रहा। सिर्फ झूठ का फरेबी बात करते रहे। सुबह 6 बजे से कि एम्बुलेंस जा रहा है, अभी तक एम्बुलेंस नहीं आया है। और चलिए अब बात करते हैं झारखंड में पंचायत चुनाव के पहले चरण की। और झारखंड में आज गांव की सरकार चुनने के लिए वोटिंग लगातार जारी है। पंचायत चुनाव के पहले चरण में आज 21 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। फर्स्ट फेज में कुल 9,819 सीटों पर चुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इसमें 30,221 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा, जिनमें 17,437 महिलाएं हैं। इस चरण में पड़े मतों की गणना 17 मई को की जाएगी। बता दें कि पहले चरण में कोडरमा, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर शेष 21 जिलों के 72 प्रखंडों की 1,117 ग्राम पंचायतों में मतदान हो रहे हैं। तो गांव की सरकार चुनने के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है। आपको दिखा रहे हैं दुमका, धनबाद, सिमडेगा और गिरिडीह की तस्वीरें, जहां मतदान को लेकर वोटरों में काफी उत्साह दिख रहा है। हालांकि गिरिडीह में मुखिया प्रत्याशी के समर्थकों में मारपीट हुई, लेकिन इसे अगर छोड़ दे तो यहां भी मतदान की प्रक्रिया शांतिपूर्वक चल रही है। और इसी के साथ आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं। बोकारो, लोहरदगा, रामगढ़ और गढ़वा की ये तस्वीर है, जहां घरों से निकलकर बूथों तक मतदाता पहुंच रहे हैं। इसमें फर्स्ट टाइम वोटर के साथ ही बुजुर्ग, दिव्यांग और महिला वर्ग में भी खास उत्साह दिख रहा। और झारखंड पंचायत चुनाव में आज पहला चरण का मतदान हो रहा है। निर्वाचन आयोग से मिली जानकारी के अनुसार दोपहर 12 बजे तक
37% वोट डाले जा चुके हैं। चुनाव आयोग के अनुसार छिटपुट कुछ डिस्टर्ब हुआ, लेकिन शांतिपूर्ण मतदान लगातार चल रहा है। आज पहले चरण में कुल 21 जिलों के 72 प्रखंडों में वोट डाले जा रहे हैं। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने शांतिपूर्ण मतदान पर संतोष जाहिर किया, साथ ही हर गतिविधि पर कंट्रोल रूम की पैनी नजर का दावा किया। 11 बजे तक का जो रिपोर्ट आया है उसके अनुसार 36.28% मतदान संपन्न हो चुका है। अभी भी जो है सभी मतदान केंद्रों पर कतारें लगी हुई है, लोगों में काफ़ी उत्साह है, वो लोग मतदान के लिए बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। और डिस्टर्बेंस के संबंध में अभी तक जो है लगभग सामान्य रहा है। इक्का दुक्का कहीं कहीं से हल्का फुल्का शिकायत आया है, जिसका भी हम लोग तुरंत जो है उसको जाँच करवाए हैं, उसको खारिज करवाए हैं और वहाँ पर जो है ये शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। विशेष शिकायत कहीं से कुछ नहीं, लगभग शांतिपूर्ण तरीके से है। झारखंड पंचायत चुनाव का आज पहला चरण का मतदान हो रहे हैं। सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होंगे। छिटपुट घटनाओं छोड़कर अभी तक शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। मैं इस वक्त निर्वाचन आयोग में हूं। जैसा कि निर्वाचन आयोग ने कहा कि अभी तक जितने भी मतदाता वोट दिए हैं उसका प्रतिशत 12 बजे तक का 37% मतदान हुआ है। पहले चरण में 21 जिले के 72 प्रखंडों में 9,819 पदों पर चुनाव हो रहे हैं। मतदान केंद्रों की कुल संख्या 53,480 है। इनमें संवेदनशील बूथों की कुल संख्या 22,961 है। वहीं अति संवेदनशील बूथों की संख्या 17,669 है। मतदान सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। अब देखना यह है कि जो मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई है, अभी तक का जो अपडेट है निर्वाचन आयोग से जो मिले हैं आंकड़े, वह 37%, 12 बजे तक के आंकड़े हैं। 3 बजे तक कितना प्रतिशत मतदान होता है अभी आना बाकी है और देखना भी है। कैमरामैन संत के साथ निरंजन, न्यूज़ 18 रांची। और चतरा में एक मतदान कर्मी पत्नी के कंधे पर बैठकर कॉलेज कैंपस में बने मतदान केंद्र तक पहुंचा, जिसकी तस्वीर जमकर वायरल हो रही है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से मतदान कर्मी अपनी पत्नी के कंधे पर सवार होकर मतदान केंद्र तक पहुंचा है। दरअसल तस्वीर में दिख रहे शख्स का नाम मनोज है। उसके बाएं पैर की हड्डी में फ्रैक्चर है, पर प्लास्टर चढ़ा हुआ है। चुनाव ड्यूटी के लिए जब नाम आया तो पत्नी के कंधे पर सवार होकर मतदान केंद्र तक पहुंचा है। हालांकि बाद में मनोज उरांव को मतदान ड्यूटी पर नहीं भेजा गया। मेडिकल बोर्ड की टीम में उसे अनफिट बताया गया और बेड रेस्ट की सलाह दी गई है। और देखिए, चतरा में पंचायत चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के दौरान 2 पक्षों के समर्थक आपस में भिड़ गए और फिर देखते ही देखते मामला हाथापाई और मारपीट तक पहुंचा। मामला चतरा जिले के प्रतापपुर प्रखंड क्षेत्र के भरही गांव का है। मामले की जानकारी मिलने के बाद एसडीपीओ मौके पर पहुंची, लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। दरअसल ये झड़प 2 मुखिया प्रत्याशियों और उनके समर्थकों के बीच वोट डालने को लेकर हुई। इधर पुलिस की ओर से बीच बचाव के बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करा दी गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर दुमका के 4 प्रखंडों में पहले चरण का मतदान जारी है। प्रथम चरण में दुमका के नक्सल प्रभावित 4 प्रखंडों यानी कि काठी कुंड, गोपी कांदर, रामगढ़ और शिकारीपाड़ा में मतदान हो रहे हैं। गांव की सरकार चुनने के लिए मतदाता में काफी उत्साह दिख रहा है और लोग बूथों पर कतार में खड़े दिख रहे हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच सभी जगह शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। की प्रक्रिया के रिपोर्ट्स हम लोगों के पास है, तो टोटली फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में लोग जितने भी मताधिकार अपना प्रयोग सभी इलेक्टर्स कर रहे हैं। और मतदान का जो प्रतिशत है वो भी औसत से ठीक रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो सभी लोग से हमारी अपील भी यही रहेगी कि जल्द से जल्द आप अपने मताधिकार का प्रयोग करें और लोकतंत्र को मजबूत बनाएं। और पूर्वी सिंहभूम में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नक्सल फोकस एरिया गुड़ाबांधा प्रखंड में मतदान के लिए पुरुषों से ज्यादा महिलाओं में उत्साह देखा गया। नक्सल फोकस एरिया होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। मतदान के लिए मतदान केंद्रों से ग्रामीणों की भीड़ लग गई है। कई ऐसे मतदाता हैं जो 5 से 9 किलोमीटर पैदल चलकर मतदान केंद्र तक पहुंचे और वोट भी डाला। अभी पंचायत चुनाव है, इसलिए अभी वोट देने के लिए आए हैं। मेरा माँ को लेकर आया हूँ साथ में,
बाइक में आया तो मैं तो चल नहीं पाया, इसलिए लेके आया हूँ साथ में। एक क्लस्टर है और इसमें 9 ठो बूथ है और इसके अंतर्गत और एक ठो है मझभंडर जिसमें 3 ठो बूथ है। कुल मिलाकर 12 ठो बूथ है। 12 ठो बूथ में यहाँ 9 बूथ में अभी तक 50% करीब हो चुका है वोट। यहाँ मतदान बहुत शांतिपूर्ण हो रहा है और हम लोग का प्रशासन की ओर से अच्छा व्यवस्था रखा गया है, कोई दिक्कत नहीं है और आम जनता के लिए आना जाने के लिए अभी कोई असुविधा नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा से मतदान चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पहला चरण का चुनाव घाटशिला अनुमंडल के नक्सल फोकस एरिया गुड़ावंता प्रखंड के मूला ठाकरा गांव में है और इस मूला ठाकरा उच्च विद्यालय पे यहाँ पर कुल 9 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें आसपास के करीबन 10 से 12 गांव के ग्रामीण यहाँ पर आके अपना मतदान कर रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी। शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर मतदान की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मतदान केंद्र में करीबन 5 से 9 किलोमीटर दूरी तय कर ग्रामीण यहाँ पर मतदान के लिए आ रहे हैं और इस आज मतदान के दौरान महिलाओं की संख्या यहाँ पर अधिक देखी जा रही है। करीबन अभी 11 बजने वाले हैं और अब तक यहाँ पर 50% वोट यहाँ पर हो चुके हैं। गर्मी यहाँ पर है, पहाड़ी इलाका है, लोग पैदल पहुँचते हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। तत्काल यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह तैनात है। यहाँ पर जवान मतदान कर्मी सुबह से ही यहाँ पर लगे हुए हैं। बुजुर्ग महिला हो चाहे दिव्यांग हो, सभी को मदद कर यहाँ पर मतदान केंद्र पहुँचाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर अच्छी प्रतिशत मतदान हो सके। रंजन कुमार, न्यूज़ 18 जमशेदपुर। वहीं चतरा में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया जारी है। मतदान केंद्र पर पहले मतदान फिर जलपान का स्लोगन सार्थक होता नजर आ रहा। यहां बूथों पर महिलाओं की अच्छी खासी तादाद दिख रही है। पहली बार मतदान करने वाले युवा वर्ग भी गांव की सरकार बनाने को लेकर काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि वे गाँव के विकास के साथ ही शिक्षा और बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट कर रहे हैं। वहीं महिलाएं आधी आबादी के उत्थान और समाज में सम्मान के मुद्दे को प्राथमिकता दे रही है। पहले चरण में चतरा सदर, कुंदा और प्रतापपुर प्रखंड में मतदान किया जा रहा है। जो गांव का विकास करे और शिक्षा में सहायता करे और मतलब टूटा फूटा रोड को बनाए का अपना सच दिल का जो हम लोग का विकास करते हैं, जो हम लोग की शिक्षा को समझ सकते हैं, जो विकास कर सकते हैं। महिलाओं का पूरा ये मतलब समस्या खराब था, वो अपना देखते हुए दिए हैं वोट अच्छा करने के लिए। और गुमला के रायडी, सिसई और भरनों में पंचायत चुनाव के पहले चरण के पहले लोगों में काफी उत्साह नजर आया। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के साथ ही बुजुर्ग और युवा भी बूथों तक पहुंच रहे हैं और कतार में खड़े होकर वोटिंग के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई जगहों पर सीआरपीएफ, जगुआर, जैप के साथ ही होमगार्ड के जवानों की भी तैनाती की गई। गुमला में गांव की सरकार के लिए प्रथम चरण में 3 प्रखंडों के 549 बूथों में आप हमारे पीछे देख सकते हैं मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रहा है। कड़ी सुरक्षा के बीच में यहाँ पे मतदान कराए जा रहे हैं। खास करके हम बात करें तो नक्सल प्रभावित जितने रायडी प्रखंड के अति नक्सल प्रभावित बूथ हैं, वहाँ पे सीआरपीएफ के द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदाताओं के बीच में मतदान कराया जा रहा है। मतदाता आप देख सकते हैं हमारे पीछे लंबी लाइनें में कतारों में खड़े होकर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हम यहाँ पे मौजूद मतदाताओं से जानना चाहेंगे कि किस प्रकार वो यहाँ पे अपना मत डालेंगे। आपको बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार मेरा वोट है और मेरा गांव में जो अच्छा विकास करेगा उसका हम वोट देंगे। हम लोग को अच्छा गांव को चलाने वाला, पंचायत को चलाने वाला चाहिए और हम लोग का स्कूल, सड़क, रोड सबको बनाए, उसको देना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं मतदाताओं में किस प्रकार उत्साह है। उत्साहित होकर वो सुबह 7 बजे से ही लाइन में लग करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं ताकि वो अपने इस गांव की जो सरकार बनेगी उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला।
और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मनरेगा जांच से शुरू हुई ईडी की जांच का केंद्र अब पल्स अस्पताल और उसकी जमीन हो गई है और इसमें रुंगटा ब्रदर्स का भी नाम सामने आ रहा है और ऐसी आशंका है कि रुंगटा ब्रदर्स सभी पूछताछ की जा सकती है। मामले की अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। मनरेगा जांच से शुरू हुई ईडी की कार्रवाई अब पल्स अस्पताल पर जाकर केंद्रित हो गई है और इस पल्स अस्पताल की जमीन में अगर बात की जाए तो न सिर्फ पंचवटी बिल्डर्स के शरावगी ब्रदर्स का नाम सामने आ चुका है, तो वहीं इसके पूरे जांच के घेरे में जो रुंगटा हैं उनका भी नाम अब सामने आ चुका है, क्योंकि ये जमीन सरावगी ने रुंगटा ब्रदर्स से खरीदी थी, जिसके बाद पूरी जांच में अब हो सकता है कि इस पूरे जांच के घेरे में रुंगटा ब्रदर्स भी आ जाएं और उनसे भी पूछताछ की जाए। हालांकि इसे लेकर अभी कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। आपको बताना चाहेंगे कि रुंगटा ब्रदर्स जो हैं वो माइनिंग के क्षेत्र में भी बड़ा नाम है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जांच का दायरा धीरे धीरे बढ़ सकता है और इस जांच के घेरे में कई सफेद चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज 18 रांची। और रांची के ईडी जोनल ऑफिस में आईएएस पूजा सिंघल और सुमन कुमार के रूटीन चेकअप के लिए मेडिकल टीम पहुंची। मेडिकल जांच के बाद डॉक्टर ने बताया कि पूजा सिंघल का हार्ट बीट थोड़ा बढ़ा है, वहीं ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। डॉक्टरों के मुताबिक सीए सुमन की तबीयत बिल्कुल सामान्य है। उनका ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल है, पल्स भी थोड़ा बढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन सेचुरेशन नॉर्मल है, बाकी सब सामान्य है, कोई चीज़ नहीं। और सीए का दोनों का भी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, ब्लड शुगर भी नॉर्मल है, हम लोगों ने किया तो नॉर्मल है। कुछ डिप्रेशन वगैरह की बात चल रही है क्या? नहीं कुछ तो सीने में दर्द की शिकायत आ रही? नहीं, कुछ ऐसा शिकायत, स्ट्रेस ऐसा कुछ तो कॉम्प्लेन नहीं किया है, सब सामान्य है। थायराइड का दवा पहले से चल रहा था, थायराइड एल्ट्रोक्सिन, तो वो चल रहा है अपना से, ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राजधानी रांची के ग्रामीण इलाकों में मिट्टी चोरी का धंधा पिछले कुछ सालों में तेजी से चल रहा है। मिट्टी को अपनी संपत्ति मानने वाले ग्रामीण हालांकि इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन मिट्टी माफिया की दबंगई और खौफ के सामने वो मजबूर हो जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। गांव की मिट्टी में गांव की जिंदगी बसती है, लेकिन दलाल अब इस जिंदगी की चोरी कर रहे हैं। रांची में कांके के गारू गांव के ग्रामीण इलाकों में पिछले कुछ सालों से मिट्टी की जमकर चोरी की जा रही है। रात के अंधेरे में ही जेसीबी और पोकलेन मशीनें लगाकर मिट्टी की चोरी की जा रही है। पिछले कुछ सालों तक ग्रामीण मिट्टी चोरी से जुड़े माफिया और दलालों का खुलकर विरोध नहीं कर पाते थे, लेकिन अब ग्रामीण युवाओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है। न्यूज 18 की टीम जब मौके पर पहुंची तो सूचना मिलने के बाद जेसीबी मशीन के साथ मिट्टी के दलाल भागते नजर आए। गाँव बोला किस लिए? वो पानी के लिए, पानी अंदर में निकालने के लिए। वहाँ पंप कर बाहर जा रहा था। हाँ, बाहर जा रहा था। अब कितना बेचता है सब पता नहीं है, पता नहीं। हम लोग गांव का आदमी कहाँ माटी खोजे जाते, दूसरा गांव कर ले गेले। हम इन गांव कर माटी जो लेगता है तो हम इन कहाँ खोजे जाबे? हम इन घर दूरा बनाबे ना, हम इन कहाँ दूसरा जगह से माटी लानबे। ग्रामीण बताते हैं कि गांव के बीच बने बड़े सूखे तालाब से ही रात में मिट्टी को काटकर बाहर भेजा जा रहा था। मिट्टी चोरी के इस खेल में गांव के ही कुछ लोग शामिल हैं। सालों पहले से भी चलता आ रहा है, लेकिन हमारे युवा जो हैं अभी शिक्षित हो गए हैं, सतर्क हो गए हैं, और जैसे रात को सूचना मिलती है कि कुछ लोगों के द्वारा सार्वजनिक मैदानी इलाका में मिट्टी का कटाव होने ही वाला था और हमारे गांव के युवा लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और उस मिट्टी को खुदाई करने का काम को रोके हैं। गांव के भी कुछ मिले जुले लोग ही रहते हैं और बाहर के भी रहते हैं, बगैर गांव के परमिशन, मतलब कुछ लोगों के हैं जिनको अपना पॉकेट भरना है, तो उन्हीं की मदद से बाहरी लोग भी घुसते हैं। सरकारी जमीन है। हाँ, का चोरी नहीं होना चाहिए, चोरी हो रहा था, इसलिए गांव वाले लोग इच्छुक हो गए, जाग गए, इसलिए कारण कि रोका गया
इस कारण से मतलब ये मौजूद हो कि आप लोग को भी बुलाया गया। तो हो रहा था पहले गाँव का आदमी भी है तो इसमें गाँव का काम हो रहा था, लेकिन बाहर जाना शुरू कर दिया, उस बातें रोका जा रहा है। जहाँ मौजूद है ये बड़ा तालाब, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गांव का तालाब है, सरकारी ज़मीन है, लेकिन जैसे ही रात के अंधेरे में लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो है मिट्टी की चोरी करते हैं, कटाव जैसे किया जाता है, पोकलेन मशीन लाकर बाकायदा जो है बड़ी बड़ी मशीनों को लाकर मिट्टी की खुदाई की जाती है। ज़रा इधर जाइएगा, मिट्टी की खुदाई की जाती है और यहाँ से मिट्टी को उठाकर दूसरे गाँव में बेचा जाता है। लेकिन अब यहाँ के लोग सतर्क हैं, प्रशासन को इसकी सूचना दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लंबे समय से इस गाँव में जो मिट्टी की चोरी का काम चल रहा है वो अब तक रुका क्यों नहीं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।